राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद्धरि व्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज की, श्री 42 लीला जी की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी महाराज की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे, वृंदावन श्यामा श्याम को इतने प्यारे हैं, इतने प्रिय लगते हैं, इनके गुणों से प्रियालाल इतने अभिभूत हैं। प्रियालाल
को इनका गुण अतिशय प्रिय लगता है, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। कल हम लोग स्मरण किए थे कि गावत वृंदा विपिन गुण, श्यामा श्याम स्वयं श्री मुख से वृंदावन की बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। प्रियाजू श्री मुख से कर रही हैं, लाल जी भी कर रहे हैं। और कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि दोनों सस्वर एक साथ, दोनों मिलजुल करके और श्री धाम वृंदावन की प्रशंसा कर रहे हैं। वो माधुरी बहुत बढ़िया है, हम लोग थोड़ा स्मरण करेंगे। प्रिया प्रीतम, प्रियाजू के कर कमल में सुंदर वीणा है और प्यारे के कर कमल में सुंदर बंसी है। और प्रियाजू अपनी गोद में उस वीणा को पधरा लेती हैं और जो वीणा की जो तार है उन तारों पे उंगलियों को पधराती हैं और उनको छेड़ती हैं और उससे सुंदर जो है रागनी उत्पन्न होती हैं, करांगुली पधारती ही। और प्यारे जो बंसी का छिद्र है अधरों पे पधरा के और उसमें जब स्वर देते हैं, सुंदर जो है रागनी तो मानो वहाँ लोट पोट होती हैं। राग वृंदावन की जो नित्य विहार की स्थली है, वहाँ राग नहीं रहते हैं, वहाँ रागनी रहती हैं, अनुरागनी रहती हैं, क्योंकि वहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। वहाँ तो केवल प्यारे श्याम सुंदर ही पुरुष हैं और समग्र सहचरीवृंद सेविका हैं। और स्वामिनी लाडली जो वो प्यारे श्याम सुंदर की बल्लभा हैं, प्रियतमा हैं और सब जो भी हैं उनके परिकर हैं। तो वहाँ राग की कहा ज़रूरत है। हाँ, लोक में जैसे अन्य आदि लोकों में राग, जैसे भैरव राग, बिलावल राग, केदारा राग, सारंग राग, गौरी राग, कल्याण राग, इस तरह धनाश्री, खमाच, सोरठ, ऐसे अनेकों जो बिहाग आदि राग हैं। यही राग जो हैं निकुंज मंदिर में अनुरागनी रूप में, रागनी रूप में निवास करते हैं। भैरव राग को वहाँ सखी रूप में सुभ्रवा नाम की सखी होकर के सेवा करें। और जो बिलावल राग हैं वो बिलासावली नाम की सखी होकर के सखी रूप में सेवा करें। आसावरी राग है, आसावरी वो आशा सिंधुनी सखी होकर के सेवा कर रहे हैं। सारंगांगा नामनी सखी होकर के। गौरी राग गौरमुखी नाम की सखी होकर के। कल्याण केली कौमुदी नामनी सखी हैं। यहाँ कल्याण राग कहते हैं। प्रिया जी के निकुंज में केली कौमुदी नामनी सखी होकर के सेवा करती हैं। तो ऐसी सुंदर जब प्रिया जो अपनी गोद में सुंदर वीणा बजराती हैं और सुंदर वृंदावन की महिमा को गान करती हैं। लाल जी सस्वर संग में लाल जी भी गान कर रहे हैं और बंसी भी बजा रहे हैं। तहाँ की सुंदर माधुरी है। हमारे वृंदावन मन हरन, हमारे वृंदावन मन हरन, हमारे वृंदावन मन हरन, हमारे वृंदावन मन हरन। समय समय रुचि जान हमारी, समय समय रुचि जान हमारी, समय समय रुचि जान हमारी, समय समय रुचि मन भाए सुख करण, मन भाए सुख करण। प्रिया प्रीतम कह रहे हैं
कि हे सखी वृंदो, हमारे वृंदावन मनहरण, हमारी ये दिव्य वृंदावन धाम है, ये पल पल में क्षण क्षण में हमारे मन को हरण करते रहते हैं। देखिए जब मन हरण हो जाएगा तो आंखें भी हरण हो जाएंगी, कान भी हरण हो जाएंगे, नासिका भी, कर कमल भी, हस्त, मुख, रसना, जीभ, रोम रोम हरण। जहाँ आपका मन लगता है ना वहीं आंखें भी लगती हैं, जीभ भी लगती है, कान भी लगे, नाक भी लगे, सब चित्त बुद्धि सब, क्योंकि सबका राजा है मन। अगर ये नहीं लगेगा तो कोई इंद्रियां नहीं लगेंगी। तो प्रियालाल कह रहे हैं कि हमारे वृंदावन मन हरण, हमारे जो वृंदावन धाम है हमारे मन को हरण कर लिए हैं, बसवर्ती बना लिए हैं। और कैसे हरण कर लिया इन्होंने, तो श्यामा जी और प्यारे श्याम सुंदर कह रहे हैं कि समय समय रुचि जान हमारी। समय समय मतलब मान लो सवेरे प्रातः काल में, पूर्वाह्न काल में, मध्याह्न काल में, मध्याह्न पूर्व, मध्याह्नोत्तर, उत्थापन से पूर्व, उत्थापन के समय, संध्या से पूर्व, संध्या के समय, प्रदोष बेला में, रात्रि में, अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि के बाद, निशांत बेला में, हर समय 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 रुचि जान हमारी। और सभी ऋतुओं में, वसंत ऋतु में भी, ग्रीष्म ऋतु में भी, शरद ऋतु में भी, पावस ऋतु में, शरद ऋतु में, हेमंत शिशिर, इन सभी ऋतुओं में हमारी रुचि के अनुसार कुंज प्रकट करते हैं, शैया प्रकट करते हैं, भोजन है, वस्त्र है, सुंदर लीला स्थली, बाग बगीचे। समय समय रुचि जान हमारी, मन भाए सुख करन, हमारी जिसमें मन सहित इंद्रियां सब प्रसन्न होती हैं, वैसे श्री धाम वृंदावन वैसी व्यवस्था करते हैं, वैसी शोभा की रचना करते हैं, वैसे हमें खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भांति भांति से ये रचना करके मन भाए सुख करन, जिसमें हमारी, हम प्रियालाल दोनों की मन भाई होती है, मन बड़ा राजी होता है, वैसे ये श्री धाम वृंदावन वैसे उपकरणों से, कुंजों से, सौंज सामग्रियों से श्री धाम वृंदावन को विकसित करके और हमारे रोम रोम को सुखी करते हैं। हमारे वृंदावन मनहरन, नाना वेली रचत सट ऋतु में भोग बसन आभरण। नाना वेलियां हैं, तरु हैं, नाना कुंज रचत सट ऋतु में। और यहाँ के जो पल्लव हैं, पत्र हैं, पुष्प हैं, यहाँ के जो भी सत्व हैं, तो वृंदावन की आज्ञा होते हैं। प्रिया प्रीतम की रुचि जान करके नाना कुंज रचत, ग्रीष्म ऋतु में फूलों की कुंजें प्रकट होती हैं, कभी गुलाब की, कभी मोंगरा की, कभी रायबेल की, कभी जूही की। ऐसा है दिव्य मंडल। ऐसी सुरभि में सुंदर सुंदर बगीचियाँ, बाग, मार्ग, उपमार्ग, फूलों के फुहारे छूट रहे हैं। तो नाना कुंज रचत सट ऋतु में, 6 ऋतुओं में ऋतु के अनुकूल सारी व्यवस्था श्री धाम वृंदावन करते हैं। और कभी कभी तो ऐसे करते हैं कि एक ही ऋतु में, एक ऋतु को उपस्थित होने पे 6 ऋतुओं की सामग्री, सौंज सामग्री, 6 ऋतुओं की जो वस्तुएं उपस्थित होकर के हमारी सेवा करती। वसंत ऋतु है या अभी ग्रीष्म ऋतु है, इसमें सब ऋतुएं उपस्थित होकर के और हमारी भांति भांति से सेवा करते हैं। नाना कुंज रचत सट ऋतु में, एक कुंज है उसमें 6 ऋतुओं की शोभा जो है, वहाँ की तासीर आस्वादन कर रहे हैं, उसका सुख आस्वादन कर रहे हैं। ये महिमा किसकी है? श्रीधाम वृंदावन की। ये देन किसकी है? अवदान किसका है? तो वृंदावन धाम का। तो नाना कुंज रचत सट ऋतुमय, और उसमें वैसे ही सुंदर भोग बसन आभरण। 56 भोग तो कहा जाता है ना, लेकिन यहाँ के महात्मा लोग हैं जो हलवाई हैं, वो चाहें तो आपको 200 व्यंजन बना दें, इतनी उनको जानकारी होती। तो प्रिया जी के दरबार में क्या कमी है जी?
अनेकों प्रकार के विविध प्रकार के व्यंजन वो प्रिया प्रीतम की रसना को सुख देने के लिए श्री धाम वृंदावन उपस्थित करते हैं और प्रियालाल उनको दर्शन करके आस्वादन करके महासुख के सागर में मग्न होते हैं। यद्यपि वर्णन ऐसा आता है कि भोग मने भोग सामग्री 56 भोग 36 खटरस लेह्य चोष्य भक्ष्य भोज रसाल, ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं और प्रिया प्रीतम के सामने वो सखी जो है वो वृंदावन धाम उपस्थित करते हैं और सखी जन बड़े प्यार से भोग लगाती हैं। ये कहते ऐसे है कि मान लो तमाल है, तमाल से कोई सखी याचना करती हैं कि हे तमालवर, प्रिया प्रीतम की भोग के लिए आप 56 भोग 36 व्यंजन, तो वो पत्तों से थाल में सजे 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 हुए तुरंत वहाँ से उतर आता है थाल। प्रिया जी के लिए वस्त्र आभूषण, हम मैं तो कह रहा हूँ कहती हैं, संकल्प करते हैं। तो मैंने कहते हैं कि वृंदावन का एक जो वृक्ष है, एक वृक्ष की एक डाली है, वो डाली का एक पत्ता है, इतनी सामर्थ्य से वो संपन्न है कि प्रिया प्रीतम की समग्र मनोरथ को पूर्ण करने की उनमें क्षमता है। इसीलिए प्रिया प्रीतम यहाँ अभिभूत है, माने हारे हुए हैं। माने श्रीधाम वृंदावन के कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ माने इनके उपकार को हमेशा गान करते रहते हैं। तो भोग बसन, बसन माने वस्त्र, समयानुसार प्रिया प्रीतम को, जैसे अभी ऋग्र मृत्यु का समय चल रहा है तो इसमें फबी फूलन की फरिया गोरी के गोरे गात, फूलों की कलियों से दल से निर्मित सुंदर प्रिया जो की फरिया है, प्यारे की धोती है, उपरैना है, जामा है, फेंट है, पटका है और पाग है, ये सब फूलों से निर्मित। इससे प्रिया जो की अंगिया है, कांचली है, अतरौटा है, सारी है, उपरैना है, फरिया है, ये सब फूलों से निर्मित। और ऐसे ही जब वस्त्र है तो आभरण माने गहना भी है, नख से शिख पर्यंत जो जो गहना प्रिया जो पहनती हैं, धारण करती हैं, रसिक शेखर लाल जो धारण करते हैं, वो सभी सुंदर सुंदर श्रृंगारदानी में सज सज करके, ट्रे में, परात में, थाल में सज सज करके, श्रृंगारदानी में सज सज करके, फूलों की श्रृंगारदानी है, उसमें वो सुंदर बिछिया तो बिछिया की श्रृंगारदानी है, चंद्रिका तो चंद्रिका की है, पायल तो केवल पायल ही पायल है, नाना प्रकार के हैं। तो ऐसी व्यवस्था श्रीधाम वृंदावन प्रिया प्रीतम के लिए निरंतर बरसाते रहते हैं और ऐसी सेवा करके प्रियालाल को आनंद मग्न रखते हैं। तो प्रियालाल भी इनकी सेवा की परिपाटी, इनकी तत्परता, इनकी प्रीति को निहार करके सदा इनके प्रेम ऋणी रहते हैं, इनके उपकार से उपकृत नहीं हो पाते हैं। इसीलिए प्रिया प्रीतम उनके गुणावली को गान करने बड़े हर्षित होकर के नाना कुंज रचत सट ऋतुमय भोग बसन आभरण, सकल सेवा मनोरथ अलिगन पूर्ण करने धरण। सकल सेवा, सेवा सकल मनोरथ अलिगन, जितनी सखियों की सेवा करने की अभिलाषा होती है, वो ये जो वृंदावन की अवनी है, लता वर्ग हैं, वृक्ष वर्ग हैं, ये सभी उनके मनोरथ को संकल्प मात्र से पूर्ण करते हैं। सेवा सकल मनोरथ अलिगन, मैंने सखियों की कि हम प्रिया प्रीतम की ऐसी सेवा करें, फूलों के महल में विराजमान करें, बादल के महल में विराजमान करें, पराग के महल में विराजमान करें, स्वर्ण महल में विराजमान करें, मरकत मणि के महल में विराजमान करें, आज नौका पे विराजमान करें। आज नौका तो होगी लेकिन 7 मंजिल वाली होगी, 7 मंजिल के अलग अलग उनके वर्ण होंगे, अलग अलग रचना होगी, ऐसी नौका। तो ये उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। सेवा सकल मनोरथ अलिगन पूर्ण करन यह धरण, हमारे वृंदावन मनहरन। या रज की माधुर्य रसास वर्णत बने न बरन, या वृंदावन की जो मधुरता है, जो प्रेमिल स्वभाव है, मैंने प्रिया प्रीतम को जो अपनी प्रेम रज्जु में बांध रखे हैं,
और निरंतर नूतन नूतन रस की धारा में प्रियालाल को पगाए रखते हैं। सुंदर सुंदर दृश्यावली प्रकट करते हैं, सुंदर सुंदर भवन प्रकट करते हैं, सुंदर सुंदर लता सरसरिता पंछी वर्ग अवनी आकाश प्रकट करके और श्यामा श्याम को अपनी प्रेम रज्जु में बांधे रहते हैं। तो कह रही हैं कि या रज की माधुर्य रसाशव, इस वृंदावन की मधुरता, वृंदावन की दिव्यता वर्णत बने न वर्ण। प्रिया प्रीतम कह रहे हैं कि हम वर्णन करना तो चाहते हैं कि इनके खूब गुणगान करें, हमें भी तृप्ति नहीं होती है, लेकिन हम वर्णन करते करते थक जाते हैं। इनकी महिमा की कोई और छोर नहीं मिलती है, माने निशेष इनकी महिमा है, जिनकी और छोर अनंत इनकी महिमा है। या बन की या ब्रज के माधुर्य रसासव, रज के माधुर्य रसासव, बरनत बन न बरन, बरनत बन न बरन हमारे वृंदावन मन हरन, हमारे वृंदावन मन हरन। तो ये श्यामा श्याम के श्री मुख की वाणी है, बहुत आनंदित होकर के, प्रफुल्लित होकर के, और दोनों श्यामा श्याम श्री मुख से वर्णन कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं खग मृग यमुना जलचर नभचर शोभित नाना वर्ण। खग मृग, यहाँ की जो खग श्रेणियाँ हैं, मृग श्रेणियाँ हैं, माने मृग समूह है, और जमुना जी माने खगों की माधुरी हम वर्णन करना चाहें, मृगों की शोभा, उनकी जो हमारे प्रति समर्पण की भावना है। श्यामा श्याम कह रहे हैं कि हम केवल खग वृंद हैं उनके बारे में कहें कि निरंतर वे हमारे सुख की कामना से निरंतर हमारी गुणावली गान करते हैं, हमें देखने के लिए, निहारने के लिए ललायित रहते हैं, भांति भांति से हमारी केली गान करके नाम रटते हुए हमें सुखी करते हैं। खग मृग, ऐसे जो मृग श्रेणियाँ हैं, वे अपलक नेत्र से जो हरिण वर्ग हैं, वो हम जब निकलते हैं वन विहार में एक कुंज से दूसरे कुंज, तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों की तादाद में मृग शावक, मृग हरिण हरिणी, वे हमें देख देख करके जैसे लगता है मूर्ति बन गए हैं। हमें भी उनकी माधुरी देख करके बहुत सुख मिलता है। उनकी निर्दोषता, उनकी निष्कलंकता, उनकी निष्कपटता, उनकी बुराई कितनी सुंदर हैं, कैसी सुंदर उनकी जोड़ी है, कैसी इनकी आँखें डहढहेपन से युक्त है, कितना भोलापन है। अपलक नेत्रों से हमारी माधुरी देखें तो हमें बड़ा सुख मिलता है। खग मृग यमुना, और यमुना के बारे में क्या कहने, सुंदर तरंगे हैं, नाना जातीय कमल खिले हुए, पल्ली तट की, उल्ली तट की अपूर्व शोभा है। उभय तट रत्न बद्धित विराजे, रत्नों से बद्धित, फूलों से मंडित घाटों की शोभा, छतरियों की शोभा, बुर्जियों की शोभा, और नाना जो नौका हैं उनकी शोभा। सुमनस के भवन बने हुए हैं, सुंदर बाग हैं, बगीचियां हैं, पुलिन विभाग है, सुंदर लताएं हैं जो जल केली कर रही हैं, फल फूल के भार से लदी लताएं, डालियां जल में डूबती हैं, हवा की भार कम होती है तो ऊपर आ जाती हैं, हवा की झोंका फिर आती है तो वे जल में डूब जाते हैं, माने जल केली कर रही हैं। ऐसी सुंदर लीला देख करके माने यमुना जी की शोभा, यमुना जी की चमत्कृति, खग मृगों की चमत्कृति शोभा दर्शन करके खग मृग यमुना जलचर मधुकर, मधुकर और जलचर कहते हैं, मीन होते न मील, उनको जलचर कहते हैं, और जलचर हंस को भी कहते हैं। ये जितने भी हैं चूँकि जल में क्रीड़ा करते हैं, जल में निवास करते हैं, जिस सारस सारसी भी, चकवा चकवी भी, ये भी जलचर कहलाते हैं। तो ये जितने जलचर हैं
और मधुकर हैं, जो मधुपान करते हैं, माने जो भ्रमर श्रेणियाँ हैं। खग मृग जमुना जलचर मधुकर शोभित नाना वर्ण, माने जो खग है मानो तोता है और तोती है, माने सुखसारी हैं, ये हरित वर्ण के हैं। सारस सारसी किसी अन्य वर्ण के हैं। मोर मोरी किसी अन्य वर्ण के हैं। और हंस हंसनी शुक्ल वर्ण के हैं। और लाल वर्ण के भी हैं, पीत रंग के भी हैं, हरे रंग के भी हैं। माने इनके नाना वर्ण के, माने नाना रंग के, अनेकों रंग के, रंग बिरंग के ये पशु पंछी हरिण मधुकर। मधुकर भी श्याम मधुकर देखा जाता है ना, कि श्याम वर्ण का मधुकर होता है। श्री धाम वृंदावन में 8-8 रंग के हैं, 9-9 रंग के हैं, 7-7 रंग के हैं, 1-1 रंग के हैं, अनेकों रंग के। ऐसे जो जलचर हैं वे भी वर्ण वर्ण के हैं। तो प्रियालाल कह रहे हैं कि वृंदावन की वैविध्य देख करके, वो विविधता देख करके, इनकी जाति जाति, कमल हम लोग जानते हैं कि नील कमल होता है, लाल कमल होता है, और श्री धाम वृंदावन में अनेकों कमलों की जाति है, अनेकों उनकी आकृति है। ऐसी जमुना जी हैं, उनकी वो कभी पीत वर्ण की हो जाती हैं, कभी रक्तक वर्ण की, कभी शुक्ल वर्ण की, कभी नील वर्ण की, कभी श्याम वर्ण की, कभी नाना वर्ण की, उन्हें तरंगे उठ रही हैं। मैंने ये वैविध्य को देख करके प्रियालाल एकदम उसे बहुत आनंदित हो रहे हैं और श्री धाम वृंदावन की गुणावली को गान करने की। खग मृग जमुना जलचर नभचर ने मधुकर शोभित नाना वर्ण, और डोलत बोलत प्रेम विवश वै। ये सभी जहाँ तहाँ कोई किलकारी कर रहे हैं, कोई उड़ रहे हैं, एक डाली से दूसरी डाली पर, एक कुंज से दूसरी कुंज पे, छत पे, छज्जे पे, गोख पे, गवाक्ष पे, जंगला पे, अंदर बाहर जो सांकलें हैं, दरवाजे पे सुंदर जो छटा है, वहाँ अनेक पंछी वर्ग जो है हजारों की तादाद में वो कूजन कर रहे हैं। मैंने प्रिया प्रथम के नाम ले रहे हैं, रट रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फुदक रहे हैं, जंगला पे, दरवाजे पे, बरामदे में, टोल की टोल, मार्गों पे, चौराहों पे, वन में, बगीचे में, महल में। तो ये शोभित नाना वर्ण और डोलत बोलत, सभी निर्भीक हो करके, कोई इनको ये मतलब डरे हुए नहीं है, भयभीत नहीं है, क्योंकि ये प्रिया प्रीतम के परिकर हैं। एक और बात है, ते नहीं करें पुरीश, पुरीश कहते हैं मल को। यहाँ के जो श्री धाम वृंदावन के जो पशु पंछी हैं, जो प्रिया प्रीतम के नित्य परिकर हैं, वे विष्ठा, बीट और पेशा माने मूत्र त्याग नहीं करते हैं, और भी जो क्रिया है वो नहीं करते, क्योंकि वो दिव्य हैं, उनका शरीर ही दिव्य है, उनका कलेवर दिव्य है। ते नहीं करें पुरीश। तो खग मृग जमुना जलचर मधुकर शोभित नाना वर्ण, और डोलत बोलत प्रेम विवश वे। डोल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कूजन कर रहे हैं, और ये काम करते हैं डोलत बोलत प्रेम विवश वे, अश्रु मोचन करते हुए, प्रिया प्रीतम को निहारते हुए, प्रिया प्रीतम के प्रेम में पुलकित होते हुए। नाम गिरा अक्षरण, प्रिया जो के लाल जो के नाम रटते रहते हैं, प्रिया जो के नाम रटते हैं, जुगल नाम रटते हैं, किशोरी जो का नाम रटते हैं और उन्मत्त रहते हैं। ये कौन कह रहा है कि डोलत बोलत प्रेम विवश है? नाम प्रिया प्रीतम कह रहे हैं। डोलत बोलत प्रेम विवश है, नाम गिरा अक्षरना। डोलत बोलत प्रेम विवश है, नाम गिरा अक्षरन। नैन नासिका अंग अंग रस भरन। नैन को, नासिका को और
श्रवण कान को, ये हमारे प्रत्येक अंग अंग को रस से भरते रहते हैं। माने आंखें हमारी इनकी रूप माधुरी दे करके, इनकी छटा दे करके रसना श्रवण नयन नासिका, रसना श्रवण नयन नासिका अंग अंग रस भरन, इनकी माधुरी इनकी शोभा देख करके हमारी आंखें बहुत आनंद लूटती हैं, सुख लूटती हैं। इनकी प्रशंसा करके हमारी रसना कभी आघाती नहीं है। इनके जस सुन करके हमारी रसना कभी हमारा जो श्रवण है ये कभी तृप्त नहीं होता है। और श्रीधाम वृंदावन की जो लताएं हैं, यहाँ का जो भी सत्व है, देखिए बाग बगीचे की तो यहाँ कोई सीमा नहीं है। सुमनस से सजी हुई सभी कुंजें हैं, द्वार है वो भी सजा हुआ है, परकोटा है वो भी सजा हुआ है, और सीढ़ियाँ हैं, मंडल है, खम्भे हैं, छत हैं, छज्जा हैं, जंगला है, द्वार है, चौखट हैं, पर्दा भी फूलों के ही हैं। तो ये सभी फूलों से सजे हुए हैं। तो हमारी जो नासिका है उनको वातावरण में इतनी खुशबू है, इतना ऐसे परिमल वो मन वायु में मिल करके जो है वो सुगंधीमय वातावरण है। तो उनको स्वाभाविक हमारी नासिका को जो वायु प्राप्त है वो सुगंधी से युक्त है। तो हमारी नासिका को बहुत वृंदावन धाम सुख देते रहते हैं। रसना को जैसे मान लो सुंदर सुंदर पकवान है, सुंदर सुंदर फल है, पेय पदार्थ है, शरबत है, ये वृंदावन धाम उपस्थित करते रहते हैं। तो उनको पान करके आस्वादन करके हमारी रसना को बहुत सुख मिलता है। तो प्रियालाल कह रहे हैं कि रसना श्रवण नैन नासिका, रसना श्रवण नैन नासिका, अंग अंग रस भरन, अंग अंग रस भरन, हमारे वृंदावन मन हरन, हमारे वृंदावन मन हरन। अंत में श्री जी अत्यंत हर्षित होकर के अंतिम बात कह रही हैं कि सुन निज दासी, हे मेरी सहेली, हे सहचरी वृंदों, मैं तुमसे वृंदावन के बारे में क्या कहें। वृंदावन तो हमारी आत्मा है, वृंदावन तो हमारे प्राण हैं, वृंदावन हमारे सर्वस्व हैं। सुन निज दासी, या बन की कि हे हितु दासी, हे रंग देवी दासी, हे रंग देवी सुदेवी ललिते विशाखे, हे चंपे, हे चित्रे, हे तुंग विद्ये, हे इंदुलेखे, और हे समग्र सखी वृंद, हम तो या वृंदावन के हृदय से शरण में रहते हैं। प्रियलाल क्या कहते हैं, हम वृंदावन की शरण में हैं। सुन निज दासी, या बन की हम हित सो माने प्रेम पूर्वक, सब विधि शरण हमारे वृंदावन मन। बताओ, प्रियालाल कह रहे हैं कि हम तो वृंदावन की शरण में हैं, और कैसे, बड़े राजी हो करके खुशी पूर्वक। सुन निज दासी, हे दासी वृंदो, हे सहेली वृंदो, तुम हमारी सेवा करती हो, हम तुम्हें वृंदावन की महिमा के बारे में क्या कहें। हम खुद दोनों दंपति प्रियालाल, हम या वृंदावन के हृदय से, तहे दिल से, प्रीतिपूर्वक हम इनकी शरण में रहते हैं। इनका हमारे ऊपर भारी उपकार है, हम इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। हम इनकी महिमा गा के कभी आगाते नहीं हैं। ये वृंदावन धाम की अलौकिक महिमा है। तो देखो, जिनकी महिमा श्यामा श्याम स्वयं गान कर रहे हैं, उनके बारे में, उनकी महिमा के बारे में। तो जब प्रिया प्रीतम ही शरण में है, तो आप भी शरण में रहिए वृंदावन धाम के। और वृंदावन में मरिबो मंगल, वृंदावन में मरेंगे तो मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, आगे बहुत बातें हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
कि उपमा वृंदा विपिन की कही दो दीजे काहे। अति अभूत अद्भुत सरस श्रीमुख बरनत ताहि। उपमा वृंदा विपिन की कही दो दीजे काहे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहने की, ही भैया तुम ही बताओ, जब श्यामा श्याम स्वयं या वृंदावन के दिव्याति दिव्य मधुर गुणों से अभिभूत हैं, स्वयं श्रीमुख से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ऐसे वृंदावन की हम किसकी उपमा दे करके महिमा को वर्णन करें। अर्थात वृंदावन लोकोत्तर हैं, किसी भी उपमा से इनको उपमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अति अभूत माने ऐसा वृंदावन मधुर धाम जहाँ प्रिया प्रीतम भीने सहज सने, जहाँ सहज सने की समुद्र में भीने हुए प्रियालाल क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसा दिव्य वृंदावन धाम कहीं सुनने में नहीं आता है। किसी धाम में ऐसा वृंदावन धाम हो, किसी लोक में ऐसा हो। अभूत माने ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। अति अभूत अद्भुत, और ना ऐसा आज है, न भूतकाल में था, न भविष्य में होने की संभावना है। अद्भुत माने अद्वितीय है, माने इसके टक्कर का दूसरा कोई बन है ही नहीं जिससे इसकी उपमा दी जाए। और कैसे हैं? सरस हैं, सदा रस माने आनंद में, आनंद के सागर में स्वयं भाई आनंद के सागर हैं प्रिया प्रीतम। और इस प्रिया प्रीतम ऐसे प्रियालाल जो हैं श्रीधाम वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, जहाँ ऐसी सरस जोड़ी श्यामा श्याम की जोड़ी जो है निरंतर क्रीड़ा कर रही है। या यूँ कहो कि श्री ये जो वृंदावन धाम है सरस है, माने रस से युक्त हैं, आश्चर्य से युक्त हैं, अद्भुत इनकी महिमा है, साश्चर्य इनकी उपमा है, महिमा है। और ऐसी वृंदावन की महिमा को श्रीमुख वर्णत ताय, माने प्यारे श्याम सुंदर स्वयं अपने श्रीमुख से इनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो इनकी महिमा के बारे में क्या कहा जा सकता है? माने अलौकिक महिमा है, इनकी लोकोत्तर महिमा है। आदि अंत जाको नहीं नित्य सुखद बन आहे। माया त्रिगुण प्रपंच की, माया त्रिगुण प्रपंच की पवनन परसत जाहे, पवनन परसत ताहे। आदि अंत जाको नहीं। भाई जब ऐसे दिव्य वृंदावन है तो प्रश्न उठता है, भाई ये किस तारीख को प्रकट हुए थे, किस महीना में प्रकट हुए थे, किस युग में प्रकट हुए थे, माने इनकी आदि कब से, शुरुआत कब के, माने कब इनका अवतार हुआ था, कब ये प्रकट हुए थे, प्रश्न उठता है ना। और मतलब कितने वर्षों के लिए प्रकट हुए हैं, 10,000 वर्ष के लिए हैं कि 10 करोड़ वर्ष के लिए हैं कि 4 कल्प के लिए हैं कि 1000 कल्प के लिए प्रकट हुए हैं। तो कह रहे भैया ये जो ऐसे जो अलौकिक धाम श्री धाम वृंदावन है, आदि अंत जाको नहीं। देखिए जो प्रिया प्रीतम से संबंधित जो जो चीज़ें हैं, जैसे प्रिया प्रीतम है, प्रिया प्रीतम की सखियाँ हैं, प्रिया प्रीतम की वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम की लीला है, प्रियालाल का नाम है, ये जो चतुष्टय है इनका कभी विनाश ही नहीं है, ये कभी तिरोहित नहीं होते हैं। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये जो बातें इसमें कही गई है ना, देखिए इसमें जो बात वर्णन किया जा रहा है ये अप्रकट बातें हैं। अभी आप कहेंगे कि महाराज आप तो कह रहे हैं कि भाई ये वृंदावन की अवनी ऐसी है, यहाँ के पेड़ पौधे ऐसे हैं वैसे हैं, लताएं ऐसी हैं, खग मृग ऐसे हैं कि ते नहीं कर रही पूरी। अब मैं तो देखता हूँ कि यहाँ पंछी इतने बीट कर देते हैं कि बुहारी लगाते लगाते हम परेशान रहते हैं। आप कहते हैं कि यहाँ के वृक्ष तो अनादि हैं, और हम देखते हैं कि वो आदि में टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो ये दिव्य कैसे हैं। तो वास्तव में ये जो बातें कही गई हैं ना,
देखिए धाम में, कहीं भी धाम में दो सृष्टि संग में चलती है, तीन सृष्टि संग में चलती है। एक सिद्ध सृष्टि होती है, एक माइक होती है और एक दिव्य होती है। माने ये जो पेड़ देख रहे हैं, जो अवनी देख रहे हैं, जो रोड देख रहे हैं, जो मार्ग देख रहे हैं, तो यहाँ कुछ कूड़ा करकट भी, कुछ अग्राह्य पदार्थ भी दिखते हैं, लेकिन इसी में दिव्य में अदिव्य है, अदिव्य में दिव्य है, एक में एक मिला हुआ है। जहाँ आपका प्रेम, आपकी लगन लगन बढ़ जाए तो आप यहीं बैठे हैं, मार्बल यहाँ से हट जाएगा, यहीं दिव्य वृंदावन धाम प्रकट हो जाएगा। जिस वृक्ष को पकड़ के आप रो रहे हैं, हो सकते हैं आप पकड़ें तो आपको बड़ का पेड़ हो, और आप विह्वल हो गए तो अशोक का हो जाए। वो एकदम सुकुमार उसके जो तनाएं, कोमल कोमल तनाएं, तो दिव्य में अदिव्य है। लेकिन ये जो बातें जो प्रकट वर्णन की गई हैं वाणी ग्रंथों में, ये अप्रकट है, माने जो प्रकट में दिखाई नहीं देता। ये जो हमारे रसिकाचार्य जो वर्णन किए हैं ना, जैसे मान लीजिए महावाणी जी में वर्णन है कि दिव्य कांचनमयी आवाने रवाने, दिव्य कांचनमयी आवाने रवाने, जटितमाने विविध वर चित्र कामने, जटितमाने विविध वर चित्र कामने, मानयरो मधुर सर वर सरो न अरु मधुर सर वर सरो रूप सरवर सहित अति अनुपा, सरवर सहित अति अनुपा। तो दिव्य में अदिव्य, मान लीजिए अगर अदिव्य न हो तो आप लघुशंका कहाँ करेंगे? दिव्य प्रकट हो जाए तो आप खखार सकते हैं क्या? वहाँ पाँव धर सकते हैं? पाँव धरने की हिम्मत नहीं होगी। तो यहाँ साधक वर्ग रहें, साधना करें, हमारी कथा श्रवण करें, अपने आचरण को सुधारें और आगे बढ़ें हमारी प्रेम रस प्राप्त करने के लिए। दिव्य वृंदावन की जो, दिव्य वृंदावन का जो परिकर है, इनकी प्राप्ति के लिए साधना तीव्र भक्ति योग से करें। इसके लिए इस धाम ने एक जड़ स्वरूप धारण किया हुआ है कि यहाँ के पेड़ टूट जाते हैं, यहाँ भी मल देखा जाता है, कूड़े करकट देखे जाते हैं, जड़ पदार्थ जैसे देखे जाते हैं, लेकिन जड़ में अजड़ है, अजड़ में जड़ है। जहाँ प्रीति बढ़ी, व्याकुलता बढ़ेगी, उस ईंट से आपको दिव्य कुंज प्रकट हो जाएगी। वो जो कूड़ा करकट के ढेर दिख रहा है, जो वहाँ आपको दिव्य बगीचियाँ दिख जाएंगी, प्रिया प्रीतम टहलते दिख जाएंगे, अंश बुझा दिए हुए दिख जाएंगे, सारी ये दृश्यावली खत्म हो जाएगी। तो जो बातें वाणी ग्रंथों में प्रकट जो वर्णन मिलती है ना, वो अप्रकट है, माने वो प्रकट में दिखाई नहीं देता। और उसी का सहारा लेकर के साधक टिका रहता है यहाँ पे कि हमारे आचार्य जी से कह रहे हैं, हमारे गुरु जी से कह रहे हैं, ये वाणी में ऐसा लिखा, ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। और एक दिन वो जैसी प्रीति बढ़ती है, श्रद्धा विशेष बढ़ती है, तब वो पर्दा हट जाता है। फाड़े पर्दा कपट के नवल लाडली लाल, हृदय पे जो पर्दा है उसको श्यामा श्याम खींच लेते हैं, दिखा देते हैं। तो कह रहे हैं कि आदि अंत जाको नहीं, ये जो श्रीधाम वृंदावन है ये आदि और अंत रहित हैं और नित्य सुखद बन आहे। आदि अंत जाको नहीं, नित्य सुखद बन आहे। ये वृंदावन
आप ही विचार लो, जब प्रिया प्रीतम इसमें सुखी हो रहे हैं तो भला दुखद किसके लिए हो सकते हैं। अब कोई अशास्त्रीय कर्म करे तो दुखी तो रहेगा ना, वो तो वहाँ भी दुखी रहेगा। मनमानी आचरण करेगा तो यहाँ भी दुखी रहेगा। तो यद्यपि महासुखद हैं, नित्य हैं, आज से नहीं है। सतयुग जब शुरुआत नहीं हुआ था तब भी थे वृंदावन धाम, जब सतयुग का प्रारंभ हुआ तब भी थे, और जब सतयुग चलने लगा तब भी थे, त्रेता आया तब भी थे, द्वापर में भी थे, और द्वापर के अंत में आज भी हैं। जब प्रलय हो जाएगा तभी भी रहेंगे, कि वो अप्रकट बातें हैं। क्योंकि धाम तत्व, नाम तत्व, रूप तत्व, लीला तत्व, ये सभी कैसे हैं? सत्य चित्त आनंद में। तो जैसे श्यामा श्याम नित्य आदि अनादि रहित हैं, अंत रहित हैं, वैसे उनके धाम भी हैं। तो कह रहे हैं नित्य मने हमेशा सदा सर्वदा रहने वाले, सुखद सुख स्वरूप हैं, सुख देने वाले हैं। और ये जो वृंदावन धाम है इन गुणों से भरपूर भरे हुए हैं। और माया त्रिगुण प्रपंच की पौन न परसदता है, जहाँ श्यामा श्याम क्रीड़ा करते हैं, जहाँ बदन निहारत नजर न टारत, बोलत हम्बे सुरले लंबे सखी कदम्बे झूम। और मुदित महा मन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई, श्री हरिप्रिया की निरखी निरखी छवि, हरखी हरखी हे रे हुलसाई, हरखी हरखी हे रे हुलसाई। कोटि काम लावण्य श्री हरिप्रिया तिन ही रिझावन काजेरी। जहाँ श्यामा श्याम सखियों के सहित उनकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, और मनमाने ढंग से स्वेच्छानुसार लटकी दियो याधा रामृत प्यारी, लट दियो याधा रामृत प्यारी, बरेली प्रिय तमया कवा आरे, बरेली प्रिय तमया कवा जोगल किशोरी, जोरी सो है, जोगल किशोरी, जोरी सो देखत कोटि का काम रते को है, देखत कोटि का काम रते को है। तो माया त्रिगुण प्रपंच की जहाँ श्यामा श्याम ऐसा विलास विलस रहे हैं, ऐसी केली की धारा में निमग्न है, वहाँ किसी माया का प्रवेश नहीं है, किसी प्रपंच का प्रवेश नहीं है। आदि अंत जाको नहीं नित्य सुखद बन आए, माया त्रिगुण प्रपंच की। ना रजोगुण, ना तमोगुण, ना रजोगुण, ना सतोगुण,
कौन गुण है? तो बस प्रेम गुण है, प्रेम का ही साम्राज्य है, रस का साम्राज्य है। वहाँ रंग विहार प्रियाप्रीतम कर रहे हैं। और माया त्रिगुण, जो माया की अंधियारी वहाँ नहीं है, वहाँ बस प्रेम अखंड रूप से प्रकाशित हो रहा है। माया त्रिगुण प्रपंच की, माने माया का विस्तार नहीं है, जो फंसाने वाली त्रिगुणी माया है, उनके वहाँ कोई भी उनकी दाल नहीं गलती है। और यहाँ तक कि पवन न परसता है, हम लोग नहीं कहते हैं कि भाई माया की कौन कहे, माया की तो हवा भी वहाँ नहीं पहुँच सकती, माया का लवलेश मात्र भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो माया त्रिगुण प्रपंच की पवन न परसत ताहे। वृंदा विपिन सुहामनो रहत ये करस नित, प्रेम सुरंग रंगे ता एक प्राण द्वय मित्त। जानते हैं वृंदावन में आप रहते हैं, अगर वृंदावन की महिमा सुनते रहेंगे तो इतना चाव बढ़ेगा, इतना प्रेम बढ़ेगा। और जब उनकी महिमा की तरफ दृष्टि नहीं जाती है तो धीरे 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 उसकी शिथिलता हो जाती है। सिर्फ लगता है कि अपने गांव में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, वही ईर्षा द्वेष कलह कलेश मार काट लड़ाई झगड़ा लोभ लालच। और जहाँ वृंदावन की महिमा सुनेंगे कि नहीं भाई वृंदावन में ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे मैंने इस प्रकार से रहना चाहिए, तब बहुत श्रद्धा विश्वास प्रीति अपनापन लालसा ये सब बढ़ेंगे। और जहाँ इससे दूर हुए तो फिर वही जो छोड़ के आए थे वही लगता है कि फिर वही सब यहाँ प्रकट हो गया, वही व्यवहार लेना देना खाना पीना। तुमको हम बुलाएं तो हमको तुम बुलाओ, हम तुमको नहीं बुलाओ तुम हमको मत बुलाओ। तो गांव में भी करते थे कि फलाने घर से झगड़ा है तो भाई उसको नहीं बुलाना है और उसके घर नहीं जाना है। तो अगर वृंदावन की महिमा नहीं समझेंगे तो सारा घर यहीं उतर आएगा, गांव यहीं उतर आएगा। और महिमा जान के रहेंगे तो 1000 में रहेंगे, आप अकेले रहेंगे। महिमा है ना, इनका गुण है, इनका धर्म है। तो बहुत मतलब वो प्रांजलता आती है, विशुद्धता आती है और बाण की तरह आगे बढ़ता है, अन्य तो रुकावट आ जाती है। तो बहुत सुंदर सुंदर वृंदावन की महिमा है जी, अद्भुत महिमा। और वृंदावन की महिमा को श्रवण करते रहे, पाठ करते रहे, गान करते रहे तो बहुत आनंद रहेगा। बहुत माने हमेशा आँखों के सामने सफाई होती रहेगी, हृदय साफ होता रहेगा, उसमें कालिमा नहीं जम पाती है। जुगल सरकार की दिव्य वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। 2-4 श्लोक और सुन लेते हैं। राधा